दोस्तों चालू करते हैं आज की डाटा खबर। आज एफआईआई ने फिर से सेलिंग की है इक्विटी मार्केट में 4,600 करोड़ की। अभी डीआईआई ने 6,147 करोड़ की 6,200 करोड़ की बाकी है। पीसीआर का डाटा बढ़ रहा है, यह एक बुलिश संकेत है। ऑल इन ऑल पोजिशंस के बारे में बात की जाए, फ्यूचर के डाटा के बारे में, तो एफआईआई ने 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट कैरी किए हैं। यह नंबर 2 लाख के ऊपर चला आज। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। और रिटेलर ने 2,22,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होल्ड किए हैं। रिटेल अपनी शॉर्ट पोजीशन घटा रहा है। ये एक बेरिश डाटा है, लेकिन अभी एक्सपायरी नजदीक है। कल एक्सपायरी होगी, कल या परसों। ऑल इन ऑल पोजीशंस में रिटेल अपनी लॉन्ग पोजीशन 7 लाख से घटा के 4,50,000 तक लेके आया है। रिटेल अपनी लॉन्ग पोजीशंस घटा रहा है। यह एक रिटेल क्या हो रहा है, बेरिश हो रहा है, तो यह एक बुलिश संकेत है। अगर कल के बारे में बात किया जाए, तो कल प्रोपराइटर ने शॉर्ट पोजीशंस ऐड किए हैं, लॉन्ग पोजीशंस ऐड किए हैं, 7,500 शॉर्ट पोजीशन ऐड किए हैं और 2,200 लॉन्ग पोजीशन ऐड किए हैं। एफआईआई ने कल फिर से 3,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं और लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट काटे हैं 3,000। तो यह एक बेरिश संकेत है। निफ्टी में इन्होंने फ्यूचर्स के बारे में बात किया जाए तो बैंक निफ्टी में लॉन्ग कर रहे हैं और निफ्टी में शॉर्ट कर रहे हैं। ऑल वॉल्यूम्स आर निफ्टी इन द निफ्टी ओनली। मिड कैप इज अ ड्राइवर। मिड कैप को पहले परफॉर्म 2 मिनट ऊपर जाता है तो ही निफ्टी है ऊपर अपसाइड मूव पे भरोसा करना है। ऑप्शंस में कोई पोजीशंस नहीं है, सब प्लेयर पुट राइट करके चल रहे हैं। और कुछ नहीं, ट्रेड द चार्ट है। जो कल बोला था वो होने की संभावना है। 24,600 का सपोर्ट था, वहां से ही मार्केट ने डॉट बॉटम बनाया। अगर लेवल की बात किया जाए तो 24,611 का लेवल दिया था, डॉट वही बॉटम बना। तो यह एक अच्छी बात हुई, अपना एनालिसिस सही गया। नहीं जाता तो कोई बड़ी बात नहीं थी, आया अच्छी बात है, नहीं आया तो बड़ी बात नहीं है। अपने को अपना व्यू कहाँ छोड़ना है यह मालूम होना चाहिए। अगर 611 टूटता तो अपन बेरिश ट्रेड कर लेते ना वहां पे, वो कौन सी बड़ी बात है। अड़ के बैठना गलत बात है कि नहीं भाई अभी गिरेगा चढ़ेगा। अभी के डाटा के बारे में बात किया जाए तो एक अपमूव आया तो 25,000 25,200 और शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुआ तो 25,500 तक भी टारगेट्स खुले हुए हैं। लेकिन दिल है कि मानता नहीं, क्योंकि पहला ही प्लान से हमेशा के देखा गया है, जो अपन ने एनालिसिस पहले किया हुआ रहता है वही एनालिसिस फाइनली काम आता है। जिसके अनुसार मार्केट में कल का जो अप मूव था वह एक बुल ट्रैप माना गया है, जो अपन ने क्लियर क्लियर लिखा था। अभी यहाँ पे ये शॉर्ट पोजीशन भी ऐड कर रहे हैं बिग प्लेयर, तो क्या मालूम अगर कोई यम मिलेगा तो अपन शॉर्ट में घुसेंगे, अगर कोई डब्ल्यू मिलेगा तो शॉर्ट से निकलेंगे और लॉन्ग बनाएंगे। ब्रेकआउट मिलता है तो उसको एफएल के साथ ट्रेड करेंगे। तो आज के डाटा का यही मतलब है, ट्रेड द चार्ट, इट विल बी वोलाटाइल। 25,200 तक के अपसाइड के टारगेट खुले हैं और डाटा बेरिश है। वी डोंट नो, इट्स अ बेरिश डाटा इन रेजिस्टेंस जोन। कहां तक जाता है उसकी मर्जी। बुलिश डाटा इन रेजिस्टेंस जोन क्या काम करता है, कभी कभी शॉर्ट कवरिंग देता है। ये बेरिश डाटा है और वो रेजिस्टेंस जोन पे भी है, तो कहाँ से पलटेगा मालूम नहीं। तोरन पैटर्न बना, कोई तोरन पैटर्न मतलब यम ही रहता है, यम का एक्सटेंशन है, बट उसमें क्या रहता है, जो यम का ये जो फर्स्ट ये रहता है ना, ये ऐसे होता है। तो यहाँ पे एक पोलन फ्लैग बन के उसका ब्रेकआउट होकर डबल टॉप बना के मार्केट नीचे गिरता है। इस पैटर्न को अपन टोरन पैटर्न बोलते हैं। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द यम पैटर्न ओनली।
तो तोरण कैसे रहता है, जो घर के ऊपर तोरण रहता है, घर का घर कैसा रहता है, घर का दरवाजा कैसा रहता है, यहाँ पे एक डंडी, हाँ यहाँ पे एक डंडी है और ऐसी चौखट है ये सपोज है। तो इसके ऊपर अपन ऐसे दरवाजे में तोरण बांधते हैं। ओके, तो मैं आपको सपोज ये दरवाजे की चौखट है ना, तो यहाँ पे अपन तोरण बांध दिया और तोरण के अंदर क्या रहता है, नारियल रहता है यहाँ पे बंधा हुआ। सपोज ये नारियल है ना, गलत मत समझना, मैं कुछ भी बोलता हूँ। ये क्या बता रहा हूँ मैं, सपोज ये नारियल है ना, इधर बांध दिया गलती से, तो कैसा पैटर्न बनेगा, तो पैटर्न कैसा बनेगा, ये नारियल, ये पोल और ये नारियल अपना इधर झुक जाएगा और इधर से ऐसा। तो ये जो पैटर्न बनता है इसको अपन तोरण पैटर्न बोलते हैं। प्लीज हंसी में मत लेना, मुझे खुद को हंसी आती है, पर मेरी नजर ऐसी है कि मैं कहाँ पे कुछ देखता हूँ ना, मैं बचपन से ही अगर कुछ चीजें याद रखने की तो मैं उसको जरा सा अलग सोच के याद करता हूँ। जैसे अपन उसको क्या बोलते हैं, दृश्यम, चीजें देख के याद रखना। और इसके लिए बहुत दिक्कत होता था मेरे को मेडिकल कॉलेज में, कुछ ऐसे याद रखने, वैसे मैं पढ़ता ही नहीं था, प्रॉब्लम ये था। तो बहुत जान पे आती थी पढ़ने का है ना, मेरे को ऐसे मौत अब क्या बताओ तुमको, कुछ पढ़ना या कोई भी ऐसे लेटर पढ़ना हो ना, मेरे को दिल जलता है, क्यों पढ़ने का, क्यों क्यों पढ़ने का। और वो मेरे साथ वाले बंदे, सच बोलता हूँ, मेरे पार्टनर है ना, एनाटॉमी का वाइवा एग्जाम था, तो 24 घंटे में से 22 घंटे पढ़ता था, लिटरली 22 घंटे, और 2 घंटे सोता था। 22 घंटे पढ़ता था, इधर भी जाए वो पढ़ते ही जाता था। 7 दिन तक उसको मैंने फिर उसको झगड़ा किया, बोले तू पागल है अभी, अब तू पागल होके मरेगा, तू सो जा, उसको मार के सुनाया था। तो वो लोग इतने पढ़ते थे, अपन उनके साथ सिर्फ बैठ के हमाली करते थे और अपन पास हो जाते थे, अच्छे मार्क से पास होते थे। एनीवे चलो, अभी ये क्या हो गया मालूम क्या, मैं लेट नाइट सोया हूँ, अर्ली जगह हूँ, मेरे को थोड़ा भी डिस्टर्ब हुआ तो मेरी नींद खुल जाती, फिर मेरे को नींद नहीं आती। तो क्यों बता रहा हूँ आपको, डाटा के बारे में बात करेंगे ना। कुछ भी भाई का बातें करते हैं, क्या है, कुछ नहीं है डाटा में, मैं क्या बताऊं यार, यहाँ पे ये सब शॉर्ट बना रहे हैं, मार्केट का चार्ट बुलिश है, मैं क्या बताऊं, ट्रेड द चार्ट, बस कुछ नहीं करने का। बोलेगा हे राम तू ही माता तू ही पिता है। भविष्यवाणी चाहिए आपको, मैं बताता हूँ भविष्यवाणी, गिरेगा मार्केट, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक गिरेगा, उछल गया तो उसकी मर्जी। देखो, जो टाइम स्क्वायर एनालिसिस है ना, वो बहुत ब्रूटल चीज है, मैंने बहुत हार्ड वे से सीखा है वो। तो लास्ट टाइम वो फेल हुआ था। कैसे फेल हुआ था, 19 को टाइम स्क्वायर डेट थी और उस दिन रेड कैंडल बना था। तो अपना ये स्पेकुलेशन था कि भाई 29 जून को भी रेड कैंडल ही बनेगा, 27 जून से पहले डिप आएगा, दैट विल ब्रेक द लो ऑफ 19 जून। तो वो अल्टरनेट साइकिल रहता है, अल्टरनेट या 3:1, 3 में से एक बार होता है। तो जब भी टाइम्स कैसे रहता है, टाइम स्क्वायर डेट जो रहता है, अगर उस डेट पे बेरिश कैंडल बना तो मंथली एंडिंग विल बी फार बिलो दैट। तो इस बार वो हुआ, क्योंकि लास्ट टाइम वो मिस आउट हुआ था। और ये सिर्फ ऐसे नहीं देखने का कि सिर्फ टाइम एनालिसिस है, उसके साथ डाटा भी जोड़ने का, प्राइस एक्शन भी जोड़ने का। चार्ट पे, ट्रेड पे तो अपना चार्ट पे ही है, डब्ल्यू मिला तो लॉन्ग, एम मिला तो शॉर्ट, इतनी सी सिंपल बात याद रखो। मैं आपको इतनी बार दोहराता हूँ ये चीज, मुझे मालूम है आपको इस चीज की आदत हो गई है कि यहाँ पे क्या करना है, एटलीस्ट आपको
मतलब जो सीनियर्स है उनके लिए मैं बात नहीं कर रहा, जो न्यू कमर्स है, जो मुझसे अच्छे खासे जुड़े हुए, उनको मालूम है मेरे वजह से आपको एक तो फायदा हुआ कि ऐसे लेना सीख रहे हो, ऐसे ही ले रहे हो भाई, क्या करूं। बट ट्रेड द चार्ट, चार्ट पे ही ट्रेड बनेगा। एंट्री आपकी तभी बनेगी जब आपको कोई स्ट्रक्चर मिलेगा, कोई भी पकड़ लो, कैंडल स्टिक, डबल कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, खुद के पैटर्न, ये अपना पालना पैटर्न, कुछ तो मिले, बुबई पैटर्न, ऐसे कैसे नाम रखा है ये। तो क्या बात बड़बड़ कर रहा हूँ मैं। टाइम स्क्वायर, तो ये टाइम स्क्वायर काम करते हैं, और इस बार प्रॉपर, इसके लिए दिल है कि मानता नहीं कि ये जो अप रैली आई कल, अभी देखो अगर ये अप रैली आई थी इसमें सिर्फ रिटेल के एसएल हउड़े हैं, तो मैंने आपको रिटेल कैसे एसएल लेता ये भी बताया था। कल कितने थे उसके लॉन्ग पोजीशन, 7.5 लाख थे, हाँ, है ना। आज कितने, 4,50,000। मैंने आपको ये चीज समझाई हुई है। वो सब अल्लाह भगवान यीशु क्रिस्त सबके नाम लेगा, बोलेगा मेरे को इससे एग्जिट ले ले, अरे, और थोड़ी आप मुंह में निकल गया। अब बोलो अगर ये रैली कंटिन्यू होने वाली थी तो इसने तो होल्ड करना चाहिए था पोजीशन, मतलब 25,500 से 25,600 से मार्केट 24,600 तक आया, 1,000 पॉइंट की गिरावट हुई। ये पूरे फॉल में लॉन्ग पोजीशन होल्ड किया है रिटेलर ने, 200 पॉइंट का आप आया तो अपनी पोजीशन छोड़ दी, तो क्या ही गुंडा बनेगा रे तू। और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट भी देखो ना, गिरते मार्केट में शॉर्ट काट रहा है वो, कितने 7,500 शॉर्ट कवर किए, तो मतलब कल जो, अरे यार ये क्या फालतू गिरी है अभी मैं सोच, ये कल शॉर्ट कवर बिग प्लेयर की नहीं थी, रिटेलर की थी, और मैं है ना झोंग, मेरा बेसिक नेचर यूफोरिया का है, मैं क्यों बता रहा हूँ। खुश रहने को कारण नहीं चाहिए आदमी को, दुखी होने को एक कारण चाहिए, ऐसा तुम्हारा स्वभाव चाहिए। तो खुश रहो, दुखी रहे, अगर तुम्हारा जो, क्या मैं गप्पे मार रहा हो तुम लोगों के साथ की, लेकिन होता है, अगर तुम 3 बजे जगो और 6 बजे तक तुम डाटा एनालिसिस करो, और उसके बाद तुमको समझे कि कुछ नहीं आ रहा तुमको इसमें, तो तुम फ्रस्ट्रेशन में हंसते हो। तो एक्सट्रीम पेन, एक्सट्रीम frustration leads to surprise, and that is a euphoria। ये एक पैराडॉक्स है, जब बहुत पेन होता है तो आदमी फ्राइटन हो जाता है, मतलब उसको ये नहीं होता, दर्द नहीं होता, उसको होता है कि यार ये क्या हो, उसको अचरज आ जाता है, अचरज। तो ये अचरज बहुत बड़ी चीज है, रख देते हैं। मिड कैप ने आगे चलना चालू कर दिया है, बाबा मेरे यही एक बुरी चीज है। मिड कैप पे ध्यान रखो, मिड कैप करेगा ना तो निफ्टी दौड़ेगा, उड़ेगा, चढ़ेगा, पड़ेगा। नेक्स्ट मंथ के लिए बुलिश टारगेट खुल गए, 26,000 तो आराम से जाएगा, 26,500 तक भी टारगेट खुल गए, देखते क्या होता है। मैंने आपको क्या बोला है, शॉर्ट कवरिंग होगी तो वो चार्ट पे दिखनी चाहिए, डाटा में दिखनी चाहिए, दिख रही है कि यहाँ पे ये लोग शॉर्ट बना रहे हैं, काय की शॉर्ट कवरिंग। और शॉर्ट कवरिंग के फर्स्ट इसमें उड़ना नहीं है, रिट्रेसमेंट पे जाना है, क्योंकि इतने बड़े फॉल के बाद एक रिट्रेसमेंट लाजमी रहता है। तो 3 अगस्त तक व्यू बेरिश रहेगा, टाइम स्क्वायर एनालिसिस के हिसाब से। क्या मस्त नाम है, टाइम स्क्वायर, एक गन थ्योरी का पार्ट है। मैंने बहुत सीखा है यार गन थ्योरी, घंटा समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया मेरे को। इनर प्लैनेट, आउटर प्लैनेट में, अरे मेरा प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ, मेरे को नहीं समझ में आता मर्क्यूरी और मार्स और जुपिटर, ग्रह को मराठी में क्या बोलते हैं, नहीं समझ में आता। मैं कितने बार देखा, और वो बुक्स इंग्लिश में है। मेरा प्रॉब्लम ये है,
मेरे को इंग्लिश नहीं आती। और तो मेरे भूल जाते हो गए। मेरे को सिर्फ सैटर्न समझता है, सैटर्न क्योंकि वो शनि है। और अभी भी फिलहाल मेरे को मार्स मतलब मंगल इतना मालूम है, क्योंकि मंगलयान को बोल लेते हैं। जुपिटर, मरक्यूरी अभी घंटा मालूम है मेरे को। मरक्यूरी तुम मेरे को कितना भी बोले नहीं मालूम मेरे को मरक्यूरी क्या रहता है। हाँ मेरे को मालूम है यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये तीनों नाम आते थे क्योंकि मराठी में सीखते थे और इंग्लिश नाम आते तो वो एकदम झट से बोलते थे। यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। मेरे को लगता था एक ही ग्रह है उसका नाम यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो है। कुछ भी। क्या कुछ तो शेयर करो आप लोगों के साथ। हार्मोनिक चीट शीट, हार्मोनिक चीट शीट भेजूंगा, कमेंट करो। हार्मोनिक पैटर्न जो रहते हैं ना, ABCD, ACBCD, वो बी और डी, ABC पॉइंट के, सी और डी, सॉरी, XABCD। तो बी एंड सी पॉइंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बी एंड सी पॉइंट विल डिसाइड द प्रोजेक्शन ऑफ डी पॉइंट। तो वो कैसा करने का उसका मैं चीट शीट भेजूंगा, आप कमेंट कीजिए। एटलीस्ट 5 कमेंट, 10 कमेंट, 10 कमेंट चाहिए। तो 10 कमेंट दे दो, मैं भेज दूंगा, नहीं किए तो भी भेजूंगा। बट करो ना थोड़ा तो,